सीधी सी बात है, प्रिपरेशन सिर्फ 12th के लिए मत करो। अगर तुम 11th और 12th पढ़ रहे हो तो 11th और 12th के साथ तुम न्यूमेरिकल भी लगाओ। ऐसे क्वेश्चंस करो कि जो तुमने अपने लेवल से ऊपर हो, तुम्हारे लेवल से ऊपर हो, उससे ऊपर ऊपर करो। ये नहीं कि 12th 11th तक तुम वो रहो कि उसके लेवल तक ही रहो, हमने सिर्फ 12th 11th करनी है। आगे फ्यूचर बहुत है, उसके लिए प्रिपरेशन करो। 11th 12th में साथ साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ो, जितने तुम अटैम्प्ट कर सकते हो करो। और ये बोर्ड लेवल तो कुछ भी नहीं है। 12th के लिए तुम सिर्फ 12th के लिए पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको इससे। 12th से कुछ नहीं मिलेगा। आगे पढ़ो अच्छी, उस 12th क्लास में ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो। नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। 11th 12th की ही तैयारी सिर्फ वही नहीं होगी, तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही तुम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। 11th 12th तो सिर्फ बेस है अपना। अगर 11th पढ़ लिया, 11th और 12th ही सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ तक मुझे लगता है। 11th और 12th अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हारा आगे फ्यूचर बन सकता है। कोई भी होगा एग्ज़ाम, कोई नीट का एग्ज़ाम हो गया, BSc नर्सिंग, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, 11th 12th कंपलसरी है उसमें। और उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। 11th और 12th सिर्फ जेके बोर्ड इस पर नहीं अटकना है। CBSE के हर एक चीज़ खोल डालो, हर एक चीज़ पढ़ो बस। थैंक यू। हाँ ठीक है सर। सब तो बच्चों को ऐसे वो बच्चे बैठे हैं जो है ना, वो जी 11th के बच्चे हैं, जी 11th स्टूडेंट है, 12th स्टूडेंट है। कहाँ गया आशीष? हाँ वो बैठा पीछे। आशीष तो अच्छा लड़का है। अब 12th के बच्चे हैं, ठीक है। अब तो 12th के बच्चे, उन बच्चों को तुम्हें एक लेक्चर देना है कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब आपको पता है, मैं जब इनको बोलता हूँ भाई आपने ऐसे प्रिपेयर करना है, वैसे करना है, आप पूरी पढ़ के नहीं, आपने मैथ सॉल्व करके नहीं आए, ये बच्चे मेरे अपने हवा में आते हैं। इनको एक बार ये गाइड करते हैं कि भाई जरूरी क्या चीज है, जब प्रिपरेशन लेवल क्या है क्लास 11th में इन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, 12th का क्या है। सुनो बड़े लक्ष्यों को समझाना, थोड़ा सुनना भाई ध्यान से। देखो 11th करते हैं ना हम, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ तक मुझे लगता है ना, 11th पढ़ लो अच्छे से। 10th ये 9th 10th कुछ नहीं थी, 11th है ना, जब तुम 11th में आए, स्टार्टिंग से ही शुरू से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। जब तुम चढ़े, अगर तुम कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी पढ़ रहे हो, सर के पास पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो सर बता रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल एक दिन के जितने भी 5 देते हैं, 10 देते हैं न्यूमेरिकल, हर एक अटैम्प्ट करो, हर एक कुछ। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, गूगल से देखो, अटैम्प्ट करो, ट्राई करो, कोशिश करो आगे करने की। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, सर से पूछो, बात करो सर से कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सर से बात करो, सर तुम्हें दे देंगे, आंसर दे देंगे। बस ये कि डरना नहीं है, करते रहो, कोशिश करते रहो अपनी। 11th कर ली, 11th में अच्छे मार्क्स नहीं भी है कोई बात नहीं, तुम बस प्रिपरेशन रखो अपनी, अच्छी प्रिपरेशन होगी तुम्हारी। 12th में तुम करोगे, 12th तुम्हारा 12th हो गया ना, बस अच्छे से करना। लेकिन उसमें भी तुम्हें अगर सर बोल रहे हैं कि 5 न्यूमेरिकल दिन के करके आने, तो तुम 5 क्या उससे 2 ज़्यादा करो। सर को पूछो, अगर नहीं आ रहा सर को फिर पूछो कि सर ये 2 मैंने ज़्यादा करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, उस लेवल की तैयारी करो बस। 11th की जैसे आपने सपोज करो 11th प्रिपेयर किया, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर 12th का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम खत्म होते ही आपका BSc नर्सिंग का पेपर हो गया। हाँ सर। किसने 11th 12th में बोला कि BSc नर्सिंग पेपर आपका रिजल्ट के बाद पेपर हो जाएगा, आपको प्रिपरेशन मौका कब मिलेगा? 11th 12th ने प्रिपेयर कराया आपको। वही तो अगर एक बच्चा 11th 12th में अपने आप को अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद हो सकता है अगले ही मंथ उसका BSc नर्सिंग पेपर हो जाए, हो सकता है अगले ही मंथ उसका NDA पेपर हो जाए। अगर किसी बच्चे ने अगर 11th 12th अच्छे से, ओ भाई ध्यान से सुनना, तो वीडियो बनाने से फोकस करना। अगर एक बच्चे ने 11th 12th में अच्छे से प्रिपेयर किया है अगर, तो समझ लो वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, एग्जाम को क्रैक करने के चांस उसके बन जाते हैं। एग्जाम जी थोड़ी बात है भाई साल 1-2 साल प्रिपरेशन करो आप, और भाई लगे हाथ जो टीचर पढ़ा रहे हैं इसी को पढ़ लो। मैं कहता हूँ जिस बच्चे ने 10th 11th 12th, ये थोड़ी 10th में भाई पता है बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है, रटा ऑपरेशन ज़्यादा चलता है। 11th में फिर बच्चों के थोड़े कंसेप्ट क्लियर होते हैं, 11th हो गई 12th हो गई, इसमें जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं कहता हूँ साइंस के साथ साथ थोड़ा जीके पढ़ो, करंट अफेयर को जरूर पढ़ो। मैं इन बच्चों को करंट अफेयर की चीज़ें बड़ी बताता था, आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक। जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, इन बच्चों को मैंने करंट अफेयर के रिलेटेड बताया नहीं, लेकिन आप बच्चों को मैंने करंट अफेयर की चीज़ें जब मौका मिलता मैं बताता था। और आपको पता करंट अफेयर तो अभी CU 18 है, सीधे पेपर, ये तो करंट अफेयर का एक डाल दी उसमें एग्जाम। भाई हम क्या करेंगे, एक कंपनी वो पॉइंट रखेंगे, उधर करंट अफेयर डालेंगे। BSc नर्सिंग में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गई, ओके क्या आया था उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस ये थी। तो इसमें आपको अगर BSc नर्सिंग के बारे में बताना हो तो आपको पेपर दिया हमने। हाँ। तो पेपर का लेवल क्या था, क्या लगा आपको, क्या लेवल है पेपर का? लेवल तो मतलब देखो हम जिस हिसाब से पढ़ रहे थे ना,